बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज वफाकी हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, आज उनका ये तीसरा बजट था। शौकत तरीन जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना है, उनका ये अलबत्ता पहला बजट था और उनकी जानिब से क्लेम के ये किया जा रहा है कि इस बजट के बाद जो अवामी खुशहाली है उसमें बेहतरी आएगी। तो ये तो अब वक्त ही साबित करेगा। हुकूमत हमेशा दावे ही किया करती है, लेकिन इसके चंद जो अहम नुकात हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि इसमें रखा क्या क्या गया है। तो सबसे पहले जी, जो मुकामी सतह पे तैयार होने वाली जो छोटी गाड़ियां हैं, उन पर फेडरल जो एक्साइज ड्यूटी है उसको वफाकी हुकूमत ने ख़त्म करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है इस बजट में। और उसके बाद मुकामी गाड़ियों पर सेल टैक्स में 4.5% कमी कर दी गई है, यानी कि जो शरह 17% से कम करके अब 12.5% तक कर दी गई है। ये बड़ा अहम फैसला किया जा रहा है। उसके बाद जी, जो फ्रूट के जूसेस हैं उसके ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है। और कुरान पाक की जो अशात के लिए इंपोर्टेड कागज़ है उसको भी टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। उसके अलावा जी, मुकामी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 1% करने की तजवीज़ ये आइंदा माली साल के बजट के लिए तजवीज़ दी गई है। उसके अलावा जी, मोबाइल फ़ोन सार्फिन पर विद होल्डिंग टैक्स में 2.5% कमी की गई है। लेकिन उसके साथ ही जो अगला जो कहा गया है कि इंटरनेट के ऊपर डाटा के ऊपर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। और उसके अलावा जो 3 मिनट की कॉल होगी उसके ऊपर जो उस पर 3 मिनट से तवील दुरानिया की कॉल्स पर ₹1 टैक्स आयद करने की तजवीज़ सामने आई है आज के बजट में। इस तरह हर शोबे के लिए मुख्तलिफ बजट रखा गया है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कवर करता हूँ। तो और वो हाई कोर्ट और उसकी जो मातहत अदालतों हैं उसके लिए क्या क्या रखा गया है और वो पैसा खर्च कहाँ पे होगा वो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। रवा जो माली साल का बजट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो मुख्तस किया गया है वो 69 करोड़ से, यानी कि उसमें 19 करोड़ रुपए से ज़ायद इजाफा किया गया है। यानी कि गुज़श्ता बरस 69 करोड़ से ज़ायद की रकम थी, लेकिन इस दफ़ा 88 करोड़ 30 लाख 2 हज़ार रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो रकम है इस बजट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो खर्च होगी जी सबसे ज़्यादा मुलाजमीन पर, और वो तकरीबन 73 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुलाजमीन पर खर्च हो जाएगी। ये इस बजट में सामने आया है। इसके अलावा फर्नीचर के लिए 5 लाख रुपए, इमारत के लिए 8,28,000, कंप्यूटर्स के लिए 2,40,000 और दीगर अखराजात के लिए 5 लाख मुख्तस किए गए हैं। यानी कि इस बजट का सबसे जो बड़ा हिस्सा है 73 करोड़ रुपीस वो मुलाजमीन पे खर्च होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और उसके बाद तनख्वाहों के लिए जी 21 करोड़ 66 लाख 69 हज़ार रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। अलाउंसेस की मद में 52 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में 52 लाख 68 हज़ार मुख्तस किए गए हैं। उसके अलावा जी, इस्लामाबाद की मातहत अदालतों में, जिसको पे आपको मालूम है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से एक मसला भी बना हुआ है कि वकला ये कहते हैं कि उनके लिए मातहत अदालतों की बिल्डिंग नहीं है, शायद इस वजह से वो ये समझते हैं कि चैम्बर्स भी नहीं है, तो उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड पर कब्ज़ा किया होता। अब इस मसले को भी हल करने का फैसला ये किया गया है कि इस्लामाबाद की जो मातहत अदालतें हैं उनकी जो इमारतें हैं उसकी तामीर के लिए 1,50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी गई है इस बजट में। और इस्लामाबाद हाई को जो इस्लामाबाद की ईस्ट और वेस्ट की अदालतों में जो तामीर है वो G11-4 में की जाएगी। ये बजट दस्तावेज़ात में सामने आई है बात। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 9 जो तामीर शुदा इमारत है उसके लिए भी 1,33 करोड़ 72 लाख रुपए जो मुख्तस किए गए हैं। उसके अलावा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नज़रसानी शुदा PC1 की मद में रकूम मुख्तस की गई हैं। तो ये आज था जी छोटा सा वीलॉग। आज ज़ाहिर है बजट का दिन था, हम खासे मसरूफ़ थे, टाइम भी नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये छोटा सा एक सेशन कर लिया जाए। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।